आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, चुनाव का बिगुल वो बज चुका। हमारे साथ आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो वोटर हैं। आज ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने रितेश पांडे पर जो दांव लगाया है, रितेश पांडे आम जनता के लिए या फिर बीजेपी के लिए कितने मुफीद साबित होंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। बीजेपी ने कल अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे को टिकट दिया है। रितेश पांडे बीजेपी के लिए कितना मुफीद साबित होंगे? बहुत मुफीद साबित होंगे। सत्ता है, भाजपा की सत्ता है और मुफीद बहुत साल नौजवान लड़का है, बहुत काम करेगा। यहाँ की आवाज़ उठाता रहता है हमेशा। यहाँ का रेलवे वगैरह सब वो सांसद में उठाता है। बहुत नौजवान लड़का। रितेश पांडे के अगेंस्ट लालजी वर्मा भी मैदान में, क्या लगता है आपको? लड़ाई होगी, जम के होगी, कांटे की टक्कर होगी। रितेश पांडे को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बनाया है। रितेश पांडे बीएसपी से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, वर्तमान सांसद भी है मौके पे। क्या लगता है आपको अपने अगेंस्ट लालजी वर्मा को कितनी मजबूत टक्कर दे पाएंगे? अब उसमें पूरी कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि देखिए रितेश पांडे जी जो हमारे हैं अच्छे आदमी हैं और साथ साथ शिक्षित भी हैं, और लालजी वर्मा भी सपा से रहेंगे, तो इसलिए कांटे की टक्कर रहेगी उसमें। आपको क्या लग रहा है रितेश पांडे को लेकर? रितेश पांडे देखिए, जो कि बहुत नौजवान युवा पीढ़ी को लेके आगे चल रहे हैं, इसलिए जो है उनको जो है मुसलमान का सपोर्ट भी मिलता था। आने वाले टाइम में वो जो है कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले गए। अब ये डिपेंड करता है जो है पब्लिक, आम पब्लिक के ऊपर, ये कहाँ जाना चाहेगी। मुसलमान का दुख दर्द हर आदमी नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह रहती है कि मुसलमान को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, उनका वोट लिया जाता है, फिर इधर से उधर कहाँ जाता है आदमी उसके ऊपर है। बाकी ये जो अपना काम करते हैं, ये सांसद में भी, सदन में भी अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। मुसलमानों पर तो ठप्पा लगा समाजवादी पार्टी मुसलमानों को वोट लेके जाती है, रितेश पांडे कहाँ पाएंगे? रितेश पांडे भी वोट पाएंगे, कांटे की टक्कर रहेगी। ऐसा नहीं ना, मुसलमान भी सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेगा। मुसलमान कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। रितेश पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया है, सामने उनके अगेंस्ट लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी से कितनी मजबूत टक्कर होगी? टक्कर बहुत मजबूत होने वाली है। इस देश की राजनीति को एक शिक्षित, युवा और बुद्धिमान नेता की ज़रूरत होती है। जिले की जनता ने जिस प्रकार से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में रितेश पांडे जी को बीजेपी ने टिकट देके यहाँ के जनता में एक जोश देने का काम किया है, और आने वाले इस चुनाव में इनको यहाँ की जनता बहुत भारी मतों से जिताकर केंद्र में पहुँचाने का काम करेगी। जैसा कि एक ये भी चर्चा का विषय है कि ये दूसरी पार्टी से होके बीजेपी में आए हुए हैं। ये ऐसा इसलिए होना पड़ा, किसी भी केंद्र में अगर सत्ता जिसके हाथ में होती है, उसकी योजनाओं को, उसकी प्लानिंग को लागू करने का काम तभी अच्छी तरीके से हो सकता है जब तक उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस सत्ता का ही प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सांसद या विधायक हो। इन्होंने पिछले 5 सालों में भी एक पार्टी में रहकर अपने तरीके से जनता तक पहुंचकर, गरीबों तक पहुंचकर, संप्रदाय से उठकर काम किया है, और उसी रणनीति पर बीजेपी में आज आकर अपनी नीतियों में अपने धरती से जुड़कर, संप्रदाय से उठकर काम करने का काम करेंगे। विकास की बात करें तो लालजी वर्मा के नाम पर भी कई विकास है। उन्होंने भी जिले का विकास किया, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए। क्या आपको लगता है कि लालजी वर्मा कहीं कमजोर पड़ेंगे? बिल्कुल, लालजी वर्मा ने विकास किया है, लेकिन वो कई सालों से एक विधायक के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व किए हैं। कभी भी उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। मंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से भी वो कटेहरी से, टांडा से खड़े हुए, उसी का विकास सीमित रह गया है। रितेश पांडे ने एक सांसद के रूप में यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, और सांसद के रूप में फिर वो दोबारा आके इस पूरे लोकसभा अंबेडकर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करने का काम करेंगे, और यहाँ की सारी जनता की समस्याओं को केंद्र में उठाकर उसका समाधान करने का काम करेंगे। चुनावी बिगुल बज गया है, सामने बीजेपी से रितेश पांडे, उनके अगेंस्ट लालजी वर्मा चुनावी मैदान में है। क्या लगता है आपको ये चुनावी समीकरण क्या होगा? चुनाव समीकरण, लालजी वर्मा भी अम्बेडकर नगर जिले के लिए काफ़ी कुछ दिया है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पीजीआई दिया भाई, और लोकसभा क्षेत्र में उनका ठीक ठाक दबदबा है। 6 या 7 बार कंटिन्यू विधायक रहे हैं। भाजपा की लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचा ली।
तो इसका यही मतलब है कि भाई दबदबा है, तभी तो उन्होंने बता लिया जहाँ अच्छे अच्छे बाहुबली लोग। क्या रितेश पांडे का दबदबा नहीं है? रितेश पांडे जो भी काम कर रहे हैं, पता चला अकबरपुर में है, दिल्ली में है, अगर कोई भी आदमी कोनो एप्लीकेशन कहीं भी दे, ठीक है भैया देख ले रहे हैं। उनके जीतने के बाद तो सारे लोग दिल्ली और लखनऊ बैठने लगते हैं, तो जनता समस्या किससे कहेगी? अक्सर रितेश पांडे को संसद में जो है अम्बेडकर नगर के हाँ, मुद्दों को मैंने उठाते देखा है, सांसद में मुद्दा उठाते देखा है, लेकिन सांसद जी ने एक आजमगढ़ में मामला हुआ था, ठीक, ये यहाँ के सांसद है, इन्होंने एक बार भी उस चीज को सदन में नहीं उठाया जिस जलालुद्दीन उसकी प्रशासन में वो हो गई थी। तो अगर ये हमारे जिले के सांसद थे तो इनको कहना चाहिए था कि हाँ ये गलत है, दोषी पे कार्रवाई की जाए। आज उसके छोटे छोटे बच्चे बिना उसके हो गए, सांसद जी को इस बात को रखना था कि नहीं रखना था? आप बताइए। अब आज का जो परिवेश है, आज का जो नया समीकरण है, इसको लेके क्या लग रहा है कि अम्बेडकर नगर लोकसभा चुनाव क्या समीकरण बनेगा? समीकरण ये है कि दोनों टक्कर की लड़ाई है, अब अपना अपना भविष्य है, देखिए क्या होता है। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी यहाँ से बहुमत पूरा जीत करेगी और दोनों लोग पार्टी चेंज करके आए हैं। लालजी वर्मा बसपा से ही आए हैं और जो विकास किए हैं बसपा से आके विकास किए हैं, उसमें सरकार थी बसपा की, वही पार्टी छोड़ के भाजपा में रितेश पांडे जी आए हैं और रितेश पांडे जी को कहीं न कहीं लगा कि जो है बीजेपी अच्छा विकास कर रही है, उस विकास को देखते हुए वो भी जो है इसमें शामिल हुए। भाई साहब तो रितेश पांडे से भड़क गए हैं। ये भड़क गए हैं, अपने घर की चीज देख ही नहीं रहे हैं, देख रहे हैं आजमगढ़ और बलिया और अमेरिका की बात देख रहे हैं। ये अकबरपुर की बात जो है अकबरपुर, और विधायक जो रहता है, विधायक जो रहता है अपने क्षेत्र काम करता है, संसद में जो रहता है भाई संसद भवन में बात उठाता है, यहाँ पे आके निर्माण लागू होता है। भैया आप अम्बेडकर नगर नहीं देख रहे हैं यार, चाहे अम्बेडकर नगर का ही मामला, राजे सुल्तानपुर का मामला, जिला अम्बेडकर नगर का मामला वो है। तो बता रहे हैं कि आप बाहर देख रहे ये हैं। बताइए कहाँ का है? दोनों लोग पार्टी छोड़ के आए हैं, और दोनों लोग पार्टी छोड़ के आए हैं। दोनों लोग लगा है कि वो पार्टी बसपा की कोई वजूद नहीं था, दोनों लोग पार्टी छोड़ के वो भाजपा में चले गए, उनको लगा भाजपा ठीक है, वो सपा में चले गए, सपा उनको लगा ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं सपा में रहते हुए 1.5 साल बीता हुआ, एक भी विकास कटेरी विधानसभा में कहीं किए हों या अकबरपुर विधानसभा में कहीं किए हों, तो आप बताइए आप कैसे लालजी वर्मा, आप विधायक रहे तो क्या विकास उन्होंने किया? कोई विकास नहीं किया है। कोई विकास नहीं किया, लेकिन जब बसपा सरकार में वो मंत्री थे, आप जलालपुर में जाके देखिए कितना विकास किए हैं। आप जाके देखिए पूरे अम्बेडकर नगर में क्या नहीं दिया उन्हें, भड़क गए रहे हैं आप। क्या नहीं दिया लालजी वर्मा ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सांसद जी ने हमारे क्या रेलवे स्टेशन जाकर क्या दिया? सपा कुछ नहीं दिया। भड़क कह रहे हैं, सपा तो लड़िए मत, भड़किए मत। सपा ने तो केवल चूतिया बनाने का काम किया है। सपा में सपा ने पार्टी वाले चूतिया बनाने लगे। हाँ, सपा ने चूतिया केवल लॉलीपॉप दिखाया गया है। सपा में के लालीपाप दिखाया गया ना, इसलिए भाजपा को एक बार समीकरण क्या होगा? अब चुनावी समीकरण क्या होगा? आपके कहने में बात चुनावी समीकरण कुछ भी हो, लेकिन युवाओं को साथ लेकर जो भी चलेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर देखिए हम सांसद की बात नहीं, सांसद अगर सही चुनते हैं तो जो बैठने वाला मेन कुर्सी है पीएम की, वहाँ आदमी शिक्षित बैठेगा और विकास तभी होगा जब शिक्षित आदमी बैठेगा। युवाओं को कोई नहीं देख रहा, युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी पेपर 4 लीक हुए, उस बारे में कोई रितेश पांडे युवा है। रितेश पांडे युवा है, लेकिन इस चीज को उनको भी कहना चाहिए कि युवाओं के लिए संसद में जरूर बात उठानी चाहिए। आने वाली पीढ़ी हम लोग हैं, अगर हम लोग बेरोजगार रहेंगे तो उसके बाद देश का क्या हाल होगा, आप बताइए। अगर यहाँ का कोई भी युवा, ग्रेजुएट हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ, अभी कहीं जाओ 8,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। कोई पेपर देने जाता हूँ, पेपर लीक हो जाता है, 1-1.5 हज़ार रुपए का खर्च करके जाओ, वो पैसा कहाँ से आता है हम लोग की जेब में? अगर घर वाले गरीब हैं, वो दोबारा पेपर कहाँ से भेजेंगे बच्चे को करने के लिए? आदमी 6 पेपर अगर आपका लीक हो गया, अभी आपका 3 पेपर लगातार लीक हो गया, एक आरओ का पेपर लीक हुआ, उसके बाद पुलिस का पेपर लीक हो गया। इन सब चीज़ों पे कोई मुद्दा नहीं उठता, बस आपको विकास चाहिए, कहीं मस्जिद का तो कहीं मंदिर का तो कहीं सड़क का। अरे युवाओं का भी विकास देखना चाहिए। बीजेपी बता रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ रोजगार है, दिखाइए जरा हमको, आप कोई भी दिखा दे हमको बीजेपी का रोजगार। बीजेपी हो या सपा हो, हर साल 2 करोड़ वैकेंसी निकालने के लिए कहाँ पे है? लीजिए भैया, तो बता रहे हैं बीजेपी कोई रोजगार नहीं। अब औद्योगिक हब बना रहा है, अम्बेडकर नगर में जो है पूरी सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, व्यवस्था पूरी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे लगा रहे हैं, दे रहे हैं। आ रहे सब लेकिन नहीं, अब सपा वाले अराजकता तो है, कहीं न कहीं ये देख के जो है। जैसे भैया एक बात ही बताइए, जैसे एक जुमला होता है, हम भी आपसे बोल दे कि कल हम आपको चाय पिलाएंगे, पिला रहे हैं ना, ये तो नहीं कहे तत्काल पिला रहे हैं। अगर आप ये शब्द कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं तो ये तत्काल आना चाहिए।
जैसे कोई निर्णय लेते हैं, सीए का निर्णय लिया उसको पास कर दिया, ये जो ट्रक ड्राइवर वाला निर्णय लिया तुरंत पास कर दिया, ऐसे ही रोजगार के बारे में युवाओं के तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत फैसला इस चुनाव लीजिए। मुद्दे क्या होंगे? इस चुनाव में मुद्दे यही होंगे, युवा अगर जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार जाएगी, और युवा अगर चाह ले, शिक्षित आदमी अगर बैठेगा कुर्सी पे तो ही युवाओं का वो है, नहीं तो युवा भीख मांगेगा। मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? मुद्दे जैसे रितेश पांडे भी कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे युवा नेता हैं, उन्होंने विकास कार्य किया भी है। अभी तो आप उनके नाम पे भड़क गए थे। मैं बता रहा हूँ, विकास भड़के नहीं बात है, विकास के नाम पे उन्होंने कार्य किया है, लेकिन युवाओं को लेके तो उनकी सरकार चीजें- नहीं थी, अब वो ठीक। समझे कि सरकार में रहते हुए विकास करेंगे। किसका है? उस समय जब वो शासन सत्ता में नहीं थे, अब वो शासन सत्ता में रहते हुए विकास करेंगे, तो इसलिए वो युवा, आप युवा को ध्यान दीजिए, आगे अब तक बढ़ाइए। जिले का विकास नहीं हुआ। जिले का विकास हुआ, लेकिन अगर वही विकास आप नहीं हुआ। सही धीरे धीरे जो आदमी बीजेपी हैं, रहेगी विकास आपका करेंगे। सत्ता हो ना हो, लेकिन आप फिर भी खड़े रहेंगे। तो लालजी वर्मा का एक अगर विकास आप बता दो कि एक विकास मैं किए हो। लालजी वर्मा एक की सिंगल बात विकास नहीं बता करूंगा, दो। ना रामाचल की बात करूंगा, किसी भी सांसद की बात नहीं करूं। हरिओम पांडे भी हमारे भाजपा से सांसद रहे, लेकिन आज तक बताइए विकास कोई, बताइए कोई विकास भाजपा से भी सांसद रह चुके कि नहीं रह चुके यहाँ से? अरे पूर्वांचल सड़क बन गई और अब बन गया सब कुछ बना, रोड बन गया, सड़क चौड़ी हो गई आपके, ये वो और रिंग रोड बन गया, हर चीज तो बनी गया है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, इनकी अलग अलग राय है। कोई रितेश पांडे के नाम पे भड़क रहा है, कोई लालजी वर्मा के नाम पे भड़क रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पे जो है किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता की जो मांग होती है वो एक युवा और शिक्षित नेता की मांग होती है। एक व्यक्ति ऐसा हो जो युवा हो और शिक्षित हो। दूसरी चीज़, एक पार्टी की जो मांग होती है वो साफ सुथरी छत की मांग होती है। अगर हम यहाँ से कई बार से विधायक रहे लालजी वर्मा की बात करें और रितेश पांडे की बात करें, तो लालजी वर्मा कहीं ना कहीं, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि दल बदल होके आए हैं, ठीक है, रितेश पांडे भी दल बदल होके आए हैं, लेकिन अगर हम छवि की बात करें तो एक एंटी पार्टी एक्यूज्ड के रूप में बसपा में लालजी वर्मा का नाम आया और वहां से उसकी मुखिया ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। लेकिन जहां तक रितेश पांडे की हम बात करें तो किसी प्रकार की कोई भी उनके पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे। हाँ, देश की जनता को या जिले की जनता को तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक केंद्र में सत्ता में उसी पार्टी की सरकार ना हो। उन्होंने अपने मन से बीजेपी को ज्वाइन किया है और बीजेपी ने उन्हें यहाँ का टिकट दिया है। आने वाले समय में वो यहाँ से सांसद के रूप में चुनकर केंद्र की सत्ता में जाने का काम करेंगे और यहाँ की जनता का विकास करेंगे। जो मामला है बेसिक रूप से वो महंगाई है, विकास है, बेरोजगारी है और इसे यहाँ से दिल्ली में पहुँचाने का काम करेंगे। लोगों ने जो ये राय रखी है कि कोई काम तत्काल हो जाना चाहिए, तत्काल राजनीति में कोई काम नहीं होता है। सबसे पहले उसकी आयोग बैठती है, समिति बैठता है, वहाँ से कार्रवाई होती है, फिर आगामी समय में आकर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ उस धरा पर, उस धरती पर दिखाई देने का काम करती है। ये कुल्हड़ की चाय नहीं है कि चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, पानी डाला और बन गया, पी लिया। राजनीति में जो योजनाएं लागू होती हैं उसमें पूरे देश की जनता का एक बार आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आफ्टर दैट इवैल्यूएशन एंड आकलन, देन इम्प्लीमेंटेड द प्लानिंग एंड योजना। ये तमाम वो लोग थे मेरे साथ जो वोटर है, जो इस बार लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा उसको तय करेंगे। सबके अलग अलग अपने मत है, लेकिन एक बात है कि बीजेपी ने अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी से आए वर्तमान सांसद रितेश पांडे को टिकट देकर अम्बेडकर नगर की सियासत को गरमा दिया है। अम्बेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।